केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों को उन्हें देखने में मजा आता था। उनके मन में अंडों के बारे में तरह तरह के प्रश्न उठते थे। एक दिन श्यामा ने पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? घोंसले के ऊपर छत बना देने का निश्चय हुआ। दोनों बच्चे काम में जुट गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली में पानी भरा। फिर वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। वह तो बीच में से टूटी हुई है। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। फिर बोला, अब बता, धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। बच्चों ने जब देखा कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, तब चुपके से उठे और अंडों की रक्षा की तैयारी करने लगे। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। केशव ने जो ही दीवार के बड़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती ले आई। केशव ने उसे फाड़कर एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर रख दिए। केशव ने उन पर टोकरी को एक टहनी से टिकाया। जा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और नीचे उतर आया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। अम्मा जी ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोले? माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर कमरे में लिटा दिया। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास गई। कबूतरों का पता न था। वह कमरे में आकर जोर से बोली, भैया भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर बाहर आया। उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई पीली सी चीज बहकर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव ने रूंधे गले से कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने पूछा। तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से ये पीला पीला निकल आया है, इसी के तो बच्चे बनते हैं। इतने में माँ आ गई। तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? अम्मा जी, कबूतर के अंडे टूटे पड़े हैं। तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं? कबूतरी उन्हें फिर नहीं सेती। तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करते? केशव के सिर पर पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पछतावा होता रहा। उसने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उनका नाश कर दिया था। दोनों पक्षी वहाँ फिर दिखाई नहीं दिए। एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे। एक बहुत ही ईमानदार और दूसरा बहुत ही कामचोर। दोनों लकड़हारे लकड़ियां काटकर अपना घर चलाते थे। ईमानदार लकड़हारा सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने चल पड़ता। एक दिन जब वो सुबह सुबह जंगल में गया, वो जंगल में नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचा और उसे काटने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पेड़ को काटते काटते पानी में जा गिरी। यह देखकर लकड़हारा रोने लगा। अरे
मेरी कुल्हाड़ी! अरे मेरी कुल्हाड़ी! इसके बिना मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? इसके अलावा और कोई कुल्हाड़ी भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक नदी में से जल देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो पुत्र? माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। रुको पुत्र, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस देती हूँ। इतना कहकर देवी नदी में चली गई। देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली और लकड़हारे को देने लगी। देवी बोली, ये लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी दोबारा नदी में गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकली और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तुम इसे ले सकते हो पुत्र। लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं माता, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत ही साधारण लोहे की है। आप मुझे मेरी लोहे की कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। देवी फिर नदी में गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? लकड़हारे ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। पुत्र, तुम गरीब हो लेकिन हो बहुत ईमानदार। तुम चाहते तो कोई भी कुल्हाड़ी रख सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम ये सारी कुल्हाड़ियां रख लो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ईमानदार लकड़हारा खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर पहुंचा और घर जाकर अपनी पत्नी को तीनों कुल्हाड़ियां देकर सारी घटना बताई। आलसी लकड़हारा उसके घर के नजदीक से होकर गुजर रहा था, जिसने ये सारी बात सुन ली। अगले दिन ईमानदार लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी बेचने निकला और फिर खुशी खुशी अपनी गृहस्थी बसाने लगा। पर वो रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने जरूर जाता। इस पर आलसी लकड़हारा उसे देखकर अक्सर हैरान हो जाता। कहता, कितना बेवकूफ है, ये अमीर होने के बाद भी जंगल में चक्कर काट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसका पीछा करता हूं। आलसी लकड़हारा उस ईमानदार लकड़हारे का पीछा करने लगा और पीछा करते करते नदी के किनारे पहुंचा। अच्छा, ये बात है। वो जगह जहां से इसने सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियां निकाली हैं। अब मैं ये कुल्हाड़ियां हासिल करूंगा। उसने नाटक करते हुए अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंककर उससे कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। नदी से देवी प्रकट हुई और लोहे की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? लेकिन लालची लकड़हारा अब और लालची हो गया था। उसने कहा, नहीं नहीं माता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी को बहुत गुस्सा आया। देवी ने कहा, तुम आलसी थे ही, लालची और झूठे भी बन चुके हो। जाओ जाओ यहां से, तुम्हें अब कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर देवी नदी में चली गई। आलसी लकड़हारा खाली हाथ अपनी बेवकूफी की वजह से घर लौट आया और अपनी कुल्हाड़ी भी खो बैठा। शिक्षा, दोस्तों, लालच करना बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी बजाना ना भूलना। धन्यवाद।